फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत और परिपथ चैप्टर को। इस चैप्टर में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें से ज़्यादातर चीज़ें अपने डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स ही देखेंगे, तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला मेन पॉइंट क्या आता है, जो है टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। आपने टॉर्च में देखा होगा कि सेल होता है, तो फिर विद्युत सेल से उसका जो बल्ब होता है वो जलता है। और फिर उसके बाद दे रखा है विद्युत सेल में धातु की टोपी, धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होती है। जैसे कि हम इस सेल को देखते हैं, सेल में दो सिरे होते हैं, एक ये पॉजिटिव वाला और एक ये नेगेटिव वाला। इसको बोलते हैं धनात्मक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक। धनात्मक वाला ये वाला और ऋणात्मक में ये वाला साइन होता है। ये हमको सेल की इमेज दिखा रखी है, विद्युत सेल की, जो टॉर्च में और घड़ियों में भी ऐसा ही सेल यूज़ करते हैं। और जब सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है, तभी तो उसका बल्ब जलता है, जब तक क्योंकि उसका सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम घड़ी के सेलों को या फिर टॉर्च के सेलों को बदल देते हैं। तभी तो बदलते हैं जब उसके अंदर की जो विद्युत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो विद्युत पैदा करने वाले उसके अंदर सेल होता है। फिर है, विद्युत का उपयोग कर उचित रूप से न किया जाए तो वह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। और जो कि हमारे घरों में इन्वर्टर भी होते हैं, लाइट जाने के बाद वो काम करते हैं। अगर हम उसको भी वो वाली बिजली भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी हम जो घरों में नॉर्मल तरीके से यूज़ करी जाती है। दोनों ही बिल्कुल समान प्रकार से खतरनाक है हमारे लिए। फिर हम देखते हैं कि टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। यहाँ पर हम टॉर्च की एक इमेज भी देखने वाले हैं, फिर हम अच्छे से समझ लेंगे। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जो आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में एक तार होता है जो कि वो जलता है तो वो रोशनी करता है, उसको बोलते हैं तंतु। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बस वही बताया गया कि जैसे कि सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं, इसी प्रकार बल्ब में भी दो टर्मिनल ही होते हैं, जिनमें दोनों तार जुड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। और फिर विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, जब हम विद्युत सेल से बल्ब को जोड़ते हैं तो वो कैसे जोड़ते हैं और वह किस प्रकार कार्य करता है वो देखते हैं। अब इस आगे जाके अब हम देखते हैं कि देखिए, यहाँ पे एक सेल दिखाया गया और यहाँ और यहाँ दोनों साइड तार को जोड़ा गया है, ये रबड़ बैंड को यूज़ करके। और फिर यहाँ इसके तार के दो सिरे हैं, ये वाले जो आ रहे हैं, यहाँ पे हम एक बल्ब को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो दो तारों से जुड़ी विद्युत सेल का इमेज ये है। और फिर ये बल्ब, अब इसमें ये बल्ब में दिखाए गए हैं कि ये दोनों तार ही हमारे सेल में जोड़े जाएंगे। जो कि ग्रीन वाली तार है ये पॉजिटिव वाले में जोड़ी जाएगी, और जो ये ब्लैक वाली है ये नेगेटिव वाले में जोड़ सकते हैं। और फिर इसके बाद बताया गया है, बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि तारों को अच्छे से जोड़ा जा सके और फिर वो बाद में करंट ना मारे। और फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है और कुछ नहीं है। फिर हम आते हैं यहाँ पे विद्युत धारा देखते हैं। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव
टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करते हैं। दीप्तिमान मतलब जलाते हैं। और फिर कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, क्योंकि वो फ्यूज हो जाता है या फिर उसका तंतु जो होता है वो टूट जाता है, तो वो जलता नहीं है। यहाँ पे इमेज में दिखाएगा कि देखिए ये पॉजिटिव वाले से, यहाँ पॉजिटिव वाले से इधर गई है और फिर नेगेटिव से वापस सेल में जा रही है विद्युत धारा। और फिर विद्युत स्विच के बारे में बताया गया कि जो हमारे घरों में स्विच यूज़ किए जाते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। वो इसी प्रकार बनते हैं जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। जबकि हम स्विच ऑन करते हैं तो वो ये जो हमारी ये वाली पिन होती है वो ऐसे चिपक जाती है, तो ये बल्ब जलता है। जो भी हमें चीज़ चलानी होती है यही इसी वाले प्रोसेस को यूज़ करके जो घरों में बोर्ड स्विच यूज़ होते हैं उनमें यही वाला यूज़ किया जाता है, पर लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा अच्छे से डिटेल में चीज़ों को बनाया जाता है। और फिर स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। वही है कि किसी चीज़ को बंद करना, ऑन ऑन स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो वो सब स्विच की सहायता से ही हो सकता है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत चालक वो होते हैं जो अपने में से जो विद्युत को पास कर सकते हैं, जैसे कि सारी धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। और विद्युत रोधक मतलब होता है रोकना, तो विद्युत को रोकने वाले पदार्थ भी होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। और धातु की बनी हुई वस्तुएं तो सारी ही विद्युत की सुचालक होती हैं, जो विद्युत चालक कहलाती हैं। और फिर हम लास्ट में देखते हैं, वही डेफिनेशन दे रखी है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं उन्हें बोलते हैं विद्युत चालक, और जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते उन्हें बोलते हैं विद्युत रोधक। और हमारा शरीर भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तो हमने इस चैप्टर में जाना है कि बल्ब क्या होता है, आखिर बल्ब कार्य कैसे करता है, वो जलता कैसे, विद्युत चालक क्या होता है, विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत परिपथ कैसे बनता है, और तंतु कैसे होता है, और विद्युत रोधक क्या होता है, स्विच क्या होता है, और टर्मिनल क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।